नमस्कार दोस्तों। मैं आचार्य ध्यान आमीन और एक प्रश्न पूछा है, मेरे साधक ने पूछा है। ये मेरा इतना कहने के बाद भी ये प्रश्न पूछा है गुरुदेव, आप कहते हैं चमत्कार जैसा कुछ भी नहीं होता, ध्यान साधना से कोई इच्छाएं विच्छाएं पूरी नहीं होती, साधना मोक्ष के लिए है, संसार के लिए नहीं। मगर मेरी तो इच्छाएं पूरी होती हैं आपने संन्यास में जो माला दी है उससे। तो आप सत्य बताएं, सत्य क्या है? ये बड़ा मुश्किल प्रश्न है मेरे लिए। तो मैं से ऐसा कहूं, सत्य में तुम्हें बताऊं तो तुम अंधविश्वास में चले जाओ। और तुमने जो कहा कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं माला के द्वारा, ये तुमने कहा, ऐसा नहीं है। मेरे एक बहुत प्यारे शिष्य हैं, केसी बहल, गुड़गांव में हैं। अब मैं उन्हें शिष्य भी नहीं कह सकता कि गुरु माँ जो है उनको अपने पिताजी समझती हैं। गुरु माँ कहती है ये मेरे पापा हैं। अब रिश्ता जो है वो गोलमोल हो गया है। अब अगर गुरु माँ के वो पापा हैं तो मेरे शिष्य कैसे हो सकते हैं? केसी बहल जी के घर में एक बार लंच के लिए गया था, तो वहां बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा मेरे को कि इस माला से मेरी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं जब मैं कभी कुछ सोचता हूं। तो मैंने उन्हें ऐसे बोल दिया कि नहीं, ये सब बकवास की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर एक और साधिका ने बोला, फिर वो एक और साधिका ने बोला, फिर कुछ साधकों ने भी बोला कि ऐसा हो रहा है। संन्यास लेने के बाद हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। जो हम चाहते थे पहले वो तो मिलता नहीं था, और अब कुछ अलग ही हो गया है। और इतनी बार बोला गया है कि मजबूरी में से मैं बोलना नहीं चाहता था, फिर भी बोल रहा हूं। इसे आप अच्छे से समझें। मैं किसी भी तरीके का अंधविश्वास ना तो फैलाना चाहता हूं, ना उसके सपोर्ट में हूं। आप इसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। इस बात से कि परमात्मा हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा, हिंदुस्तान को अपाहिज बनाकर रख दिया है। हिंदुस्तान अपाहिज हो गया, विकलांग हो गया बिल्कुल। जहां इतनी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं पैदा हुई, आचार्य चाणक्य जी, बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभाएं पैदा हुई। बिहार जिसने कभी इतनी ऊंचाइयां छुई, बहुत कुछ। मगर ऐसी कुछ बातें जिसने उसे अपाहिज बना दिया बुरी तरह से। चमत्कार की इच्छा, और आपको पता है चमत्कार की इच्छा ज्यादा किसको अट्रैक्ट करती है? जो अनएजुकेटेड होता है, जो अपने जीवन में हार रहा होता है, जो अपने जीवन में आलसी होता है। हरियाणा से एक साधक के मेरे पास ऑडियो आई थी बहुत दिनों पहले। उन्होंने बोला था कि मैं माँ लक्ष्मी की पूजा करता हूं, और लक्ष्मी की पूजा करने के लिए नारियल, धूप बत्ती, अगरबत्ती, इत्र वगैरह वो सब लाना होता है मुझे। और इस चक्कर में 80,000 रुपये मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, जो मैंने ब्याज लेकर ये सब काम करे ताकि लक्ष्मी मेरे घर आए। अब ये किस बुरी तरीके से ऐसी धारणा को पकड़ के बैठ गए, इन्हें यही नहीं पता लग रहा कि ये क्या कर रहे हैं। तो तुमने जो पूछा उसे मैं बता रहा हूं। जैसे जैसे तुम गुरु के प्रेम में आओगे, जैसे जैसे गुरु के प्रति तुम समर्पित होगे, जैसे जैसे तुम परमात्मा के प्रति समर्पित होगे, जैसे जैसे तुम्हें लगेगा कि परमात्मा और गुरु हकीकत में एक ही है, शब्द अलग अलग है। ये एक ऐसा शरीर है जिसमें रहने वाला निराकार के साथ एक हो गया। जब तुम्हें पता लगेगा ये सारी बातें, और तुम उसके प्रेम में जुड़ जाओगे, तो तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना। तुम्हारे अंदर विचार जैसे पैदा होगा तो तुम्हारे उस प्रेमी तक वो पहुंच जाएगा, और वैसे ही वो पूरा हो जाएगा। फिर चमत्कार कहां घटित हुआ, इसे समझना। तुम्हारे समर्पण में घटित हुआ, तुम्हारे प्रेम में घटित हुआ। अब तुमने सन्यास लिया था, मैंने इतनी बार बोला कोई चमत्कार नहीं, अंधविश्वास है सब कुछ। तुमने सन्यास लिया था परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और सच में तुम मेरे प्रेम में उतर गए, तो वो चीजें घटने लगी।
अब इसी बात को सुन के कोई साधक है, अच्छा इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, चलो मैं भी सन्यास ले लेता हूं। उसने सन्यास लिया जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो फिर वो जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। अब किसी ने सन्यास लिया परमात्मा प्राप्ति के कारण, किसी ने सन्यास लिया मेरे प्रेम में डूबने के कारण, और किसी ने सन्यास लिया इसलिए कि मैं एक लग्जरी लाइफ जीऊं, तो थोड़ा दिक्कत होगी। अब सन्यास लेने के बाद तुम अगर ये कहो कि मेरे घर में झगड़े हो गए, तो ये बात अजीब सी है। यदि तुम साधना करते हो और ठीक ठीक साधना करते हो तो घर में प्रेम बढ़ेगा, झगड़े तो बढ़ ही नहीं सकते। तुमने सन्यास बिजनेस के हिसाब से लिया होगा, तुम्हारा सन्यास बिजनेस के हिसाब से होगा। सन्यास ले लूं, गुरु के साथ जुड़ जाऊं, घर भी ठीक होगा, इनकम भी बढ़ जाएगी, एक दो बिजनेस और कर लेंगे, घर में कलेश मच गया। नहीं, प्रेम के कारण नहीं। तुम कितना ही चिल्लाओ कि प्रेम के कारण, प्रेम के कारण। प्रेम जो होता है वो फलित होता है, और फलित ही नहीं होता, फलित होने के बाद उसके रिजल्ट दिखते हैं, उसके रिजल्ट दिखते हैं। पंजाब में मेरे कई जगह साधक हैं, पंजाब में तो इसलिए कह रहा हूं कि अभी कुछ समय पहले जो है मेरे एक साधक हैं भोला सिंह और धर्म सिंह, उनके बीच में कुछ बात चल रही होगी, मुझ तक वो बात पहुंची भी नहीं, क्योंकि फोन तो अब मेरे से छूट गए, मेरे पास तो फोन है नहीं, मुझ तक वो बात पहुंची भी नहीं। और जहां तक मैं जानता हूं वो बात एकदम ठीक हो गई होगी, उनको दोबारा उस पर सोचने की जरूरत भी नहीं होगी। ऐसे बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं, ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। अभी चंडीगढ़ शिविर में जो है एक साधक हैं खड़क सिंह, उनकी मदर की कुछ समय पहले, वो समाधि साधना कर रहे थे, कुछ समय पहले डेथ हो गई। बड़ी पवित्र आत्मा थी, बहुत ही पवित्र उनका जो ध्यान साधना चल रही थी, बीच में शरीर छूट गया। मुझे जाना था उनसे मिलने के लिए, मगर उससे पहले ही शरीर छूट गया उनका। जब हम लोग चंडीगढ़ में ध्यान कर रहे थे, वहां काफी सारी सोल जो है, जिसे आप सोल कहते हैं, मैं तो सूक्ष्म शरीर कहता हूं, तो वहां पर वो भी आए, उन्होंने भी आकर मेरे को प्रणाम करा। मैंने उन्हें अपने गले से लगाया, अपने हृदय से लगाया, और फिर उनके बेटे को भी ये बात पता लगी। अब ये घटित कैसे हुआ? ये तुम्हारे प्रेम के कारण घटित हुआ। अब कोई बात इतनी, इन बातों को ये समझ के आ जाए कि मेरे को ये घटनाएं घटेंगी, तो वो गलत ट्रैक पर चला गया। तुम परमात्मा के प्रेम में जैसे जैसे उतरोगे, वैसे वैसे चीजें बहुत ही सरल हो जाएंगी, बहुत ही गजब की हो जाएंगी। संसार बड़ा प्यारा हो जाएगा, क्योंकि निरअहंकार व्यक्ति, निरअहंकारी व्यक्ति सदा आनंदित रहता है। अहंकारी व्यक्ति सदा दुखी रहता है, सदा दुखी रहता है। अभी मैंने कुछ समय पहले एक साधिका से बात करी, तो उन्होंने बताया कि मैं आपको बहुत प्रेम करती हूं, मगर समाज का मैं क्या करूं। ये बात बड़ी अजीब सी। ये समाज तुम्हारी मौत हो जाएगी, उसके बाद तुम्हें नजर नहीं आएगा, और मौत के बाद जो परमात्मा नजर आने वाला है, जो मौत से पहले भी है, तुम उसे छोड़ रहे हो इस काल्पनिक जगत के लिए, तो ध्यान रखो तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। काश अगर मीरा इस तरीके से सोच सकती तो वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाती। काश मैं भी अगर ये सोचता तो मैं अपने गुरु के चरणों को कभी नहीं छू पाता, कि वो अघोरी काले लंगोट में, शरीर पर राख लपेटे हुए, जिसको लोग देख के डर जाते थे, मैं उसके पांव
पकड़ के बैठ गया, रोने लगा। काश मैं भी ये सोचता कि समाज क्या कहेगा, तो मैं तुमसे बात नहीं कर पाता। चमत्कार, चमत्कार नहीं, प्रेम के कारण सब कुछ होता है, और तुम्हारे भीतर उठी हुई बात तुरंत वहां तक जाती है और वो तुरंत अपने आप काम करता है। एक छोटी सी कथा सुना रहा हूं, उसके बाद वीडियो को खत्म करता हूं। वीडियो काफी लंबी हो गई होगी। एक बार क्या होता है, नदी पार करके बारात आती है। दूल्हा नदी को पार करके आता है नाव में बैठकर, और जो है शादी करता है। शादी करके लड़की को ले जा रहा होता है, फिर नदी पार करनी होती है, फिर नदी में बैठते हैं, तो नाव में बैठते हैं, नाव चल पड़ती है धीरे धीरे धीरे। बीच में तूफान आ जाता है। तूफान इतना भयंकर कि अब मरे तब मरे, नाव अब उल्टी तब उल्टी। दूल्हा जो है आराम से सो रहा होता है खराटे लेकर, नाव कभी इधर कभी उधर। दुल्हन प्रार्थना करती रहती है, प्रार्थना ही करती रहती है, मगर नाव और तूफान नहीं रुकता। दुल्हन फिर अपने पति को उठाती है, बोलती है कि उठो, हम शायद अब मरने वाले हैं, मौत करीब आ गई है। दूल्हा मुस्कुराता है और एक तलवार जो उसके पास थी वो निकालकर दुल्हन की गर्दन पर रख देता है। कहता है, काट दूं तेरी गर्दन अभी? दुल्हन मुस्कुराती है। दुल्हन कहती है, जो तुम्हें जरूरी लगे तुम कर सकते, मैं तो तुम्हारी हूं। दूल्हा आकाश की तरफ देखता और जोर जोर की हंसता है। कहता है कि जैसे तूने कहा वैसे मैं उसे कह रहा हूं कि जो जरूरी है कर दे तू, मैं तो तेरा हूं। इसे समझना, यदि मैं तेरा हूं, जो जरूरी है तू कर दे, तो सब कुछ ठीक है। फिर काहे को तुम परेशान हो? कैसे ये बातें फिर पूछ रहे हो? छोड़ो, जो हो रहा है मजे लो, बस आनंदित रहो। प्रेम महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखना। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।